अनदर डे अनदर शो और गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान और व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में देखते हैं कि क्या अहम खबरें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें। सोर्सेज क्लेम दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2 tier सिस्टम जो कि आईसीसी की अभी हालिया जो मीटिंग हुई उसमें जो डिस्कशन हुई उसके हवाले से उसकी हिमायत नहीं करता और उसके फेवर में नहीं है 2 tier सिस्टम, जहां पे 2 धड़ों में बांटने की बात हो रही है क्रिकेट को, जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में एक टॉप टियर हो जाएगा, एक लोअर टियर हो जाएगा। और इस वक्त अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्पेकुलेशंस, और अगर रैंकिंग के हिसाब से ही ये 2 tier सिस्टम बनेगा, सो पाकिस्तान वुड बी इन द बॉटम बिकॉज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू आवर रैंकिंग। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोर्सेज ये क्लेम करती हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तो आ जाएंगे ऊपर, मगर दूसरी टीम्स के लिए हम ये फाइट करना चाहते हैं और हम 2 tier सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल सही। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी सामने आ चुकी है, जिसके अंदर पीसीबी ने 2025-2026 के सीज़न से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दिया था। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट को लाजमी कर दिया, जो कि पीसीबी खुद हैंडल करेगा। वसीम अकरम हर वक्त कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो अपनी ट्वीट्स में, अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं और कोई ना कोई अहम मैसेज ज़रूर छोड़ के जाते हैं अपने ही उस पंजाबी स्टाइल में और पंजाबी अंदाज में। और अब उन्होंने जो प्लेयर्स हैं, जो करंट प्लेयर्स हैं, जो रेगुलर खेलते हुए इस वक्त क्रिकेटर्स हैं, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर आप 36 रोटियां खाएंगे तो आप नहीं फिटनेस का ख्याल रख सकते। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं कि डोमेस्टिक के नहीं नए फिटनेस की जो है वो एक नया सेटअप लेकर आ रहे हैं और फिटनेस की एक नई पार को सेट कर रहे हैं, तो साथ ही साथ ये ख्याल भी रखना पड़ेगा कि इतना खाना ना खाएं, फिटनेस के साथ साथ खाने पे भी जो है वो ज़रा आराम से खाने को कम करके खाया जाए। बिल्कुल सही। और इसी के साथ साथ जब फिटनेस की बात हो रही है तो एक और बहुत अहम खबर ये है कि एशिया कप में पाकिस्तान के एक नामवर खिलाड़ी का ना होना मुमकिन समझा जा रहा है, क्योंकि शादाब के जो मसाइल अभी भी स्टिल, क्योंकि वो अभी उनका इलाज जारी है और रिहैब उनका चल रहा है, तो उनको 3 माह मजीद दरकार है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉबेबली वो शायद एशिया कप का हिस्सा ना हो। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज़ 31 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। लड़कों ने आज प्रैक्टिस की लॉडर हिल में, जो है वो 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन रहा। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों की जो है वो प्रैक्टिस जारी है। एंड लेट्स सी कि शुरुआत कैसी होती है सीरीज़। उसामा मीर का वुस्टरशायर के साथ मुआहिदा। वुस्टरशायर काउंटी इंतज़ामिया के मुताबिक उसामा मीर 2026 के सीज़न में ओवरसीज़ प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, 2027 में होम प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, तो उनके लिए भी बहुत खुशाइंद खबर है। बिल्कुल जी, उसामा मीर इन एक्शन फॉर वुस्टरशायर। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का होता है यहाँ पे इख्तिताम। अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, फोकसिंग मेजरली ऑन सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर तो अगेंस्ट जाता है इस 2 tier सिस्टम के। बिल्कुल सही। और बढ़ते हैं अपने गेस्ट्स की तरफ। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज़ इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है लाइन पर याहिया हुसैनी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और मीरब, मैं लाइन पर नहीं हूँ, मैं वीडियो लिंक के ऊपर। बिल्कुल, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं याहिया हुसैनी साहब। पहली गलती पकड़ ली आपने। याया, क्या हाल है आपके? आई होप आप खैरियत से मैं होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में बात हो रही है, बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़ दी, टीम से निकाल दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाँ, कि ये जो आप मीरब को लेकर आई हैं और आपकी और हाफिज इमरान की जोड़ी को ब्रेक किया, तो मीरब कौन है? साहबजादा फरहान है, फखर जमान है या ये जो है अब ये मीरा खुद ही डिसाइड करेगी। मीरा सिर्फ साहिबजादा फरहान है। याहिया साहब ने आते ही तोपों का रुख जो है वो मेरी तरफ कर दिया है। बट याया, तोपों का रुख जिस तरह मीरब ने कहा, तोपों का रुख तो ऐसा लग रहा है कि पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इवेंचुअली पाकिस्तान की तरफ रुख हो जाएगा। बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें, आईसीसी की मीटिंग हुई, बहुत अहम मीटिंग थी और हम सब शायद इस बात की चीखों पुकार कर रहे थे दैट द चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को उस मीटिंग का हिस्सा होना चाहिए था, बिकॉज ये 2 tier सिस्टम की सारी गुफ्तगू वहीं होनी थी। दैट ग्रुप सैट देयर, वहां डिस्कशन हुई। आपको लगता है वी मिस द ट्रिक और आगे जाके हम अगले हवाले साइकिल में इसका नुकसान उठा सकते हैं? देखिए सवेरा, इसको ज्यादा बेहतर अंदाज में मीरा बता सकती हैं, हाफिज इमरान साहब बता सकते हैं कि आप भी मेरी तरह कराची की हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। हम 9 टीमों में
9वें नंबर पर रहे हैं। इससे पहले जो टेस्ट चैंपियनशिप पहले मेरा ख्याल है हम 5वें नंबर पर आए थे, दूसरी बार हम 7वें नंबर पर आए और तीसरी बार तो हमने हद ही कर दी। अब ये जो 2 टियर की फॉर्मेशन बनाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 2 टियर की टेस्ट क्रिकेट करते हैं या नहीं करते। जहाँ तक आपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बात की सैयद मोहसिन रजा नकवी की, कि वो इस ICC इजलास में क्यों नहीं गए, उनको जाना चाहिए था। तो अगरचे तो उनकी मौजूदगी से जो फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने करना है वो तब्दील कर लेता और वो इस बात को शॉर्ट कर देता कि जी नकवी साहब आएंगे तो जो वो बोलेंगे मान लेंगे, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि नकवी साहब को जाना चाहिए था। लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोचा हुआ है कि ये करना है, तो नकवी साहब जाएं नहीं जाएं कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको पता है वैसे भी वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। लेकिन हमें अपनी टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करना पड़ेगा, हमें टेस्ट क्रिकेट के बारे में संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान फर्स्ट टियर में होता है या नहीं होता, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बल्कि जो क्रिकेट को लव करते हैं, जो क्रिकेट से करीब हैं, वो जो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये चौथा साइकिल है ICC टेस्ट चैंपियनशिप का विदाउट पाकिस्तान इंडिया मैच के, और इस बार भी कोई सीरीज है नहीं। तो पाकिस्तान और इंडिया की अगर ICC टेस्ट चैंपियनशिप में एक सीरीज हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, वो इंग्लैंड में हो जाए, वो साउथ अफ्रीका में हो जाए, तो आप यकीन मानिए कि पर लग जाएंगे इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप को, और ICC टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगेगी। बजाय इसके कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये 2 टियर बनाने के ऊपर काम कर रहा है, उनको ये करना चाहिए था कि जी पाकिस्तान और इंडिया को खेलना चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप में। क्योंकि कुछ दिन पहले जो भारतीय वजीर खेल ने बात की कि जी किसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर किसी भी खेल में उनको कोई एतराज है नहीं। अब आई डोंट नो उनके मीडिया को पता नहीं क्या मसला है कि वो बेचारे बहुत ज्यादा अफसुर्दा हैं, बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीख को पुकार कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन खतूत पे सोचे तो ज्यादा अच्छा होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी अच्छा होगा, ICC टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अच्छा होगा, और एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, बयानात बदलते हुए हमें नज़र आते हैं जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है। एशिया कप अभी अपने अरूज को, अपने स्टार्ट को पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है डिफरेंट ओपिनियंस हमारे सामने आ रहे हैं। गांगुली की स्टेटमेंट सामने आई, साथ ही उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कह दिया कि हमें नहीं भी खेलना चाहिए। कन्फ्यूजन तो रहती है इनके माइंड में, लेकिन डोंट यू थिंक कि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तब इनकी सारी अना, सारी बेचैनी, सारे गिले शिकवे एक तरफ हो जाते हैं, और जब कोई मामूली सा कोई सीरीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है, एग्जीबिशन मैच होता है या नॉर्मली गुफ्तगू करनी होती है, तब इनका गुस्सा, इनका गिला शिकवा सारा जो है वो हमें खुल के नज़र आ रहा होता है। क्यों ये दोहरा में आ रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ें इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी जो 2 दर्जे की क्रिकेट है और ICC की मीटिंग का जिक्र है, आप यूनाइटेड नेशंस के इजलास में जाते हैं, आपकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन आप जाकर बात करते हैं, आप रिकॉर्ड पर लाते हैं, तारीख का हिस्सा बनाते हैं कि ये हमारा मौक़िफ़ है और हम दुनिया के सामने ये बात रख रहे हैं कि ये आप इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चल रहे हैं या फिर आप एक अलग निज़ाम खड़ा कर रहे हैं जिसमें बराबरी नहीं है। खेलें आपको बराबरी का सबक देती हैं, दर्स देती हैं, ठीक है। और ये कितने ममालिक में इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, टेस्ट क्रिकेट। तो ICC का वही काम है कि वो क्रिकेट के मायार को बुलंद करने के लिए बात करे, और मोहसिन नकवी साहब को हर उस जगह पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है उनका होना चाहिए वहाँ पर। बिल्कुल, वो वजारत दाखिला में है तो हर उस अहम मीटिंग का उनको हिस्सा होना चाहिए जहाँ पर उनकी ज़रूरत है। और हर फिजिकल अपीयरेंस और वीडियो लिंक का ज़मीन आसमान आप बोलकर बात करें। एक दूसरा ये है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि क्रिकेट आज हमारी ख़राब है और इसके ऊपर खासी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फैक्ट चेक है ये हकायक की दुरुस्तगी के लिए, ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे कि असल माजरा है क्या। उन्होंने चंद दिन पहले 1-2 रोज़ गुजरे हैं, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को निशाने पर लिया कि ये इस वजह से है कि पाकिस्तान की टीम, चूँकि आप 2 दर्जे की बात कर रही हैं तो उससे ये जुड़ी हुई है, इसलिए मेरे जहन में आ गई कि 9वें नंबर पर टेस्ट टीम पाकिस्तान की इसलिए है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो हकायक बरक्स हैं इसके, हकायक ये नहीं है जो उन्होंने बयान किए हैं, ये उनका एक सियासी बयान है, ठीक है। हकायक ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में तबाही की बुनियादी तौर पर उस वक्त रखी गई जब 2018 में आप वजीर आज़म बने। पाकिस्तान क्रिकेट में आज जो 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन की तनख्वाहों का आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव बजट बढ़ा है, उसकी बुनियाद भी आप ही के दौर में रखी गई। एक इंपोर्टेड CEO को लाया गया बाहर से और उसको 25-30 लाख देना जरूरी था, और आज सब ये कहते हैं कि अगर वसीम खान आकर ले सकता है तो हमें भी देने चाहिए।
ये बयक चुंबश कलम जब आपने नहीं, तो पाकिस्तान वसीम में खान की वजह से बुरी हुई पाकिस्तान क्रिकेट, या फिर एकदम से 6 टीम्स कर दी गई, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए गए, वो वसीम वजह खान थी? उसका हिस्सा थे उस निज़ाम का, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी आयद होती है।